आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करने वाले हैं। आप लोग एलएलबी कर रहे हैं, या तो आप पीसीएसजे की तैयारी करेंगे जज बनने के लिए, या फिर एडवोकेट तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आप लोगों के लिए सुरक्षा के लिए मांग की गई है, जज और वकीलों की सुरक्षा के लिए मांग किया गया है बीसीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब जजों और वकीलों की सुरक्षा के लिए बीसीआई मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल फोर्स गठित करने की मांग की गई है, और कहा गया है कि ये जो सिस्टम है वो खतरे में है। तो जज और वकील जो है सुरक्षित नहीं है, तो बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल फोर्स गठित करने की मांग की है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। चलिए बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो जजों और वकीलों के सुरक्षा के लिए बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। काउंसिल के प्रस्ताव में कहा गया है, अब क्या कहा गया है काउंसिल के प्रस्ताव में? अदालत के सुरक्षा अधिकारियों को परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और न्यायिक प्रणाली के उचित कामकाज से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। ओके। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों और वकीलों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स गठित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहा है। फिर आगे क्या कहा है कि काउंसिल ने 2019 में, अगर ये घटना आपको याद हो तो न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ था, तो काउंसिल ने 2019 में दिल्ली की 30 हजारी अदालत में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प और उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष की आगरा कोर्ट परिसर के अंदर हत्या सहित अदालत परिसर के अंदर हिंसक घटनाओं की पृष्ठभूमि में एक याचिका दायर की है। बार काउंसिल ने कहा है, हाल के दिनों में हमारी कानूनी प्रणाली को ब्लैकमेल, उत्पीड़न और शारीरिक हमलों जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह संपूर्ण न्याय प्रशासन प्रणाली के स्वतंत्र कामकाज के लिए खतरा है, और इस तरह इसकी प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न होगी, जिसके चलते पूर्वाग्रह, दबाव और धमकी से मुक्त होकर फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। फिर आगे क्या कहा? इनमें से कई हमला जो है प्रणाली के कमज़ोर और कम संरक्षित वर्गों, मतलब यानी कि जिला और सत्र न्यायालयों के खिलाफ किए गए हैं। इसके लिए आवश्यक ढांचा और एक फुल प्रूफ सुरक्षा प्रणाली बनाना महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। काउंसिल ने सुझाव दिया है कि संसद भवन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल के लिए पहले से ही राज्यसभा की संसद सुरक्षा सेवा और लोकसभा सचिवालय के रूप में एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है। इसी तरह भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में एक न्यायिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित मतलब प्रदान की जा सकती है। हलफनामे में कहा गया है कि न्यायालय परिसर को एक विशेष क्षेत्राधिकार पुलिस बल प्रदान करने की योजना पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि स्थानीय पुलिस बल जो जिला परीक्षण में न्यायालयों को सुरक्षा प्रदान करती है, हथियारों से लैस नहीं है और अदालत की सुरक्षा को संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। अपने हलफनामे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने कहा है
कि संविधान के अनुच्छेद 50 के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष समर्पित सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। काउंसिल ने आगे सुझाव दिया है कि प्रत्येक कोर्ट हॉल के अंदर निहत्थे सुरक्षाकर्मी भी हो सकते हैं। काउंसिल के प्रस्ताव में कहा गया है कि अदालत के सुरक्षा अधिकारियों को परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना और न्याय प्रणाली के उचित कामकाज से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। काउंसिल ने यह भी कहा है कि उसने देश में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देते हुए एक मसौदा वकील संरक्षण विधेयक तैयार किया है। मसौदा सभी राज्य बार काउंसिल और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है और इसे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के समक्ष रखा गया है। मालूम हो कि झारखंड के धनबाद में एक जज की गाड़ी से कुचले जाने के बाद हाल ही में जजों की सुरक्षा का मामला फिर से सुर्खियों में आया है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ज़रूरी थी, ये पॉइंट्स जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिल जाए और आप वीडियो टाइम से देख सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।